नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाइयों में बहनों। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन करना। प्रभु भजन में आनंद आवे तो भूख प्यास भूलती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देहो धर्म का भान नहीं रहता। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडव को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे जिससे भगवान रखे उनको कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडव को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास था कि द्वारिकानाथ जो कहते थे वही करते थे। वे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे। पांडव को प्रभु पर पूर्ण विश्वास था। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ होता है। जिसके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है। ऐसे पांडव के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। पांडव को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे चले गए। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वह नहीं गया। वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती, हमको तो नींद आती है, आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को हत्या कर दिया। दुख मांगो कि जिससे अक्ल ठिकाने रह सके। प्रभु से एकाध दुख मांगो जिससे अक्ल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार के दुखी हो जाता है वह दिन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। जो सभी प्रकार के सुखी हो जाते हैं वो प्रभु के सामने नमन नहीं करता है। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं। द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारिकानाथ को दया नहीं आती। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता। पहले तो जब जब जरूरत पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पोंछते दौड़े चले आए। आज थे यह जीव सब प्रकार के सुखी हो, यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए, जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति है और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकार के पांडव सुखी है, यह ठीक नहीं है। पांडव को इस अति सुख में शायद अभिमान हो जाएगा तो उनका पतन होगा। ऐसे शुभ हेतु से ठाकुर कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को न भूले, इसलिए उन्होंने उनको यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव के गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरु का स्वरूप होता है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया गया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की यह दशा देख द्रौपदी दौड़कर आई। अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है, मेरे आंगन में जो ब्राह्मण का आगमन हुआ है वह हमारे गुरुपुत्र है। बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण बैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती हूं। आपका बैरी क्या आपके घर आंगन में आया हो तो क्या आप जय श्री कृष्ण कहेंगे? भगवान की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो। बैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से नहीं। वंदना से होती है। बैर की शांति निर्भर से होती है,
प्रेम से होती है, वंदना से होती है, वही वैष्णव है। जो बैर का बदला प्रेम से देता है, श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वो सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी के वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूं। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम बैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हुए हैं। द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं, वाम स्वभावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली। जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार में देंगे। तब द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरुपुत्र है। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी, वह आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लंगड़ी बांझ हो तो भी गाय का शकुन मानते हैं, भैंसे का शकुन कभी नहीं मानते हैं। गाय और ब्राह्मण माननीय है। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुड़ाकेश और श्री कृष्ण ऋषिकेश है। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपोगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है, ऋषिकेश। युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, सहदेव नकुल यही बुद्धि और ज्ञान है। इन चार गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है, जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है, तभी। द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी। परमात्मा सारथी भी तब बनता है और उसी का होता है कि जो धर्म को बड़ा मानता है। जो आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते, धन को बड़ा मानते हैं। उसी कारण संयम और सदाचार जीवन में से निकल गए हैं। मानव जीवन में धन मनुष्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो कि यह कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपका सारथी बनेगा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को कहा, उनको मार भी दोगे तो भी मेरे 5 पुत्र में से एक भी वापस नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतम को अति दुख होगा। मैं अपनी सधवा हूं, मैं अभी भी सधवा हूं। अश्वत्थामा की माता विधवा है। वह पति के मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। वह जब रोएगी तो मैं नहीं देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ नहीं, मगर किसी को ठंडी सांस नहीं लेना। कोई ठंडी सांस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है, रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं, ऐसे बाल हत्या पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहां गई? द्रौपदी बार बार कहती है, मारना नहीं, मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा है, आतताई को मारने में पाप नहीं है। धर्म प्रमाण से भी आतताई को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं।
श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं। क्या देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसके मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे पर जन्मसिद्ध मणि थी, वह निकाल ली गई। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से क्या बाकी रहा है। अपमान तो मरण से भी विशेष है। अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा, इससे तो मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा होता। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मारा, अपमान किया, पांडवों ने मेरा अपमान किया, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडव का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश हो जाएगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई। हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होता है। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे है, भगवान उत्तरा के गर्भ में वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। इतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षा करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान का सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उनका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। बाल्य अवस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारिका नाथ के सिवा अन्य किसी से कभी मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास जी रोज द्वारिका नाथ को रिझाती है। बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडव के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वह उत्तम श्रोता है। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, परमात्मा की लीला प्राकृतिक है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे, देवकी को भास कराया था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी, आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आचार्य हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारिका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, जशोदा पुष्टि भक्ति है। जशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा, भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती है। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भागवत में नवम स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है।
दशम स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हर एक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए तो पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भागवत वियोग सहन नहीं होता, भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारिकानाथ द्वारिका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उसकी अभिलाषा है कि 24 घंटे मैं श्री कृष्ण का निहारा करूं, मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर न जाए। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था वहीं कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रोकवाया और कुंती से कहा, फूफी जी आप मार्ग में क्यों खड़ी है? वे रथ के नीचे उतरते हैं। कुंती ने बंधन किया। बंधन से प्रभु बंधन में आते हैं। बंधन के समय अपने सारे पापों को याद करो, हृदय दीन और नम्र होगा। हरि बोल।